गया था कि अगर किसी कौम को तरक्की करनी है, किसी इंसान को तरक्की करनी है, किसी मुल्क को तरक्की करनी है तो उसको रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी जो एक जद्दोजहद है इसमें अपना कंट्रीब्यूशन भी दें। चलिए, मैं छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ जिंदगी का, मैं रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। सर सैयद साहब और महसूस किया है और लोग कहते भी थे कि अलीगढ़ सिर्फ तालीमी इदारा नहीं है। ये दो एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि सबसे पहला एग्जाम्पल है कि जो हमारे शेखुल जामिया का जो सिलेक्शन है मुस्लिम यूनिवर्सिटी 100 दिन से ज्यादा हो गए और अभी तक के जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो सड़कों पर है, तो उस पर आपकी क्या राय है सर? नहीं है तो किसी कैसे हैं आप सब? मैं एनवायरमेंटल सोशल एक्टिविस्ट रिकॉर्ड टॉक शो लेके हाजिर हूँ। जैसा कि आप देखते हैं, हम अलीगढ़ के बाहर के फीमेल पर्सनालिटीज को अपने टॉक शो में बुलाते हैं और आज हमारे टॉक शो में जो गेस्ट हैं, जो किसी चेहरे और पहचान की मोहताज नहीं, जिनका नाम अरशद बारी साहब है, जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट से एसोसिएट प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हम उनका टॉक शो में स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई हमको अपने टॉक शो में बुलाने के लिए। और हम यूट्यूब पर और फेसबुक पे काफ़ी आपके जो टॉक शो देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत एक्टिव हैं, एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत सारे आप सोशल प्रोग्राम करते रहते हैं। तो मेरी बेस्ट विशेष हैं आपको और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और इनकी जो एक जद्दोजहद है इसमें अपना कंट्रीब्यूशन भी दें। चलिए सर, बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आप किसी चेहरे और पहचान की मोहताज नहीं है अरशद साहब, जिस तरह से अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अलीगढ़ मूवमेंट जो मेरी एक पर्सनल राय है कि 1857 में जो गदर हुआ था तो उसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था एक मुस्लिम कम्युनिटी को हुआ था और बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। तो उस वक्त कौम के साथ ने दो एक इशूज़ थे, एक तो सर्वाइवल का और एक था सर्वाइवल के साथ साथ आने वाले वक्त का मुस्तकबिल का। तो सर सैयद आलिमा ऐसे शख्स थे जिन्होंने इस कौम के सर्वाइवल और उसके आने वाले वक्त के मुस्तकबिल के लिए एक सोच डेवलप की और उस सोच को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी वक्त कर दी। और 1857 से लेकर फिर एमओ कॉलेज तक, फिर एमएओ कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी तक जो एक पूरा सफ़र था और उसके बाद जो आज तक की जो एक मूवमेंट है, जो मेरी अपनी नज़र है, ये पूरा एक अलीगढ़ मूवमेंट है। और जो अलीगढ़ मूवमेंट देश में भी अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है और हम यूनिवर्सिटी अपनी सोसाइटी के लिए भी हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मगर मुझको लगता है कि हम प्रेजेंट में कहीं ना कहीं इस मूवमेंट में थोड़ा सा ब्रेक सा लगा है। इसी तरह से कि जैसे कि आप कोई गाड़ी चला रहे हो और उस गाड़ी में पेट्रोल की जगह आप उसको डीजल से चलाएं तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो वक्फन जो है हमें अपनी सर्विसिंग भी करनी है और जो है हमें एक अच्छे लीडर के साथ और हमें उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। चलिए, जैसे सर सैयद साहब की बात आती है तो मैं सबसे खराज अकीदत पेश करता हूँ सर सैयद साहब को कि सूरज हूँ जिंदगी का, मैं रमक छोड़ जाऊंगा, सूरज हूँ जिंदगी का, मैं रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। सर सैयद साहब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर मेंबर रहे, तो कहीं ना कहीं एक के इतिहास के पन्नों में और कहते हैं ग्रेट पीपल नेवर डाई। बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि जिस तरह से इस टाइम माहौल चल रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो सर आपका उस पर क्या नजरिया? देखिए, जब हमने अलीगढ़ को जितना देखा है, समझा है और महसूस किया है, और लोग कहते भी थे कि अलीगढ़ सिर्फ तालीमी इदारा नहीं है, ये तालीम के साथ तहजीबी इदारा भी। बिल्कुल। और किसी भी एक इंसान के लिए एक तालीम याफ्ता होने के लिए 4 शराइत बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो होनी चाहिए। जिसमें पहली शराइत है नॉलेज की, दूसरी है उसकी स्किल और तीसरी है एटीट्यूड और फोर्थ है आपका इथिक्स एंड मॉरलिटी। तो अलीगढ़ ने अब तक इन चारों जो पैरामीटर्स थे इनको बहुत बखूबी कंट्रीब्यूशन दिया सोसाइटी को। मगर अब हमको जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम लास्ट के जो 2 पैरामीटर्स हैं, जिसे हम एटीट्यूड और इथिक एंड मॉरलिटी की बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं गिरावट सी आ गई है। इसके 2 एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि सबसे पहला एग्जाम्पल है कि जो हमारे शेखुल जामिया का जो सिलेक्शन है मुस्लिम यूनिवर्सिटी के,
उसका जो एक केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में है और वो सिर्फ इथिक्स और मॉरलिटी की बुनियाद पे है। तो ये हमारी एक गिरावट है। दूसरा ये आप देख सकते हैं कि अभी पिछले दिनों नॉन टीचिंग एम्प्लॉय का एक धरना चल रहा है। उसमें कुछ टीचर्स जो यूनिवर्सिटी के समझिए रत्न से हैं, 9 रत्नों में से एक हैं हो सकते हैं, तो अगर उनको सही से उनका इस्तेमाल किया जाए तो यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उन लोगों ने ऑन बिहाफ ऑफ शायद वाइस चांसलर उन्होंने कुछ उनके वादे किए, आने वाले कुछ दिन के बाद पता चला जब वक्त आया तो वो वादे पूरे नहीं हुए। तो ये इतनी बड़ी गिरावट है कि जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं तो फिर स्टूडेंट और टीचर से हम किस तरह की मफाद हम रख सकते हैं। तो थोड़ा सा एक सेटबैक सा होता है। सर ये तो नॉन टीचिंग का एक बहुत ही 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक के जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो सड़कों पर है, तो उस पर आपकी क्या राय है सर? नहीं, ये तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं लगता और उन लोगों के लिए भी एक सोचना चाहिए कि जो 100 दिन तक स्ट्राइक कर रहा है, तो कोई आदमी अपनी सर्दियों में और सारे काम छोड़कर अगर स्ट्राइक कर रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ मजबूरियां हैं। और कई लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने 20-20, 25-25 साल सर्विस की। एक मेरे डिपार्टमेंट की थे जमशेद भाई, जो 27 साल शायद सर्विस उन्होंने की और विदाउट कंफर्म हुए वो रिटायर हो गए। तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होनी चाहिए और हम सब लोगों की ख्वाहिश भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन को उनका बातों को समझना चाहिए, डायलॉग होने चाहिए और जितना वक्त रहते ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी तो उतना यूनिवर्सिटी के लिए भी और आने वाले वक्त के लिए भी अच्छा है और ख़ास तौर से एम्प्लॉय के लिए भी। तो बहुत ज़रूरी और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है इस टाइम यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा सर, आप हमारे टॉक शो में, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल्स जो है वो इंडिया के व्यूवर्स हैं और इंडिया के बाहर के भी हैं, तो सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए से जो लोग हैं, यूथ जो हमारा? देखिए, जो आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है और एक अच्छी पहल है कि आप जो है टॉक शो है, लोगों को बुलाते हैं, उनकी राय देते हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू अलीगढ़ के लिए ख़ास तौर से ये है कि जो अलीगढ़ से बाहर लोग हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जो अलीगढ़ के बारे में नहीं जानते, तो उनको अलीगढ़ के बारे में जानने में आपके इस टॉक शो से मदद मिल सकती है। तो एक अच्छा आपका स्टेप है और आने वाले वक्त में हम उम्मीद करते हैं कि आपका बड़ा चैनल थोड़ा सा बड़ा हो और काफ़ी। चलिए, जैसे कि सर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, और सर ने एक और बात ये कही थी कि अलीगढ़ में जो 4 चीज़ें उन्होंने बताई थी, तालीम और तरबियत। तो सर सैयद साहब ने, मैं आपको बता दूं, 1870 में एक रिसाला निकाला था तहज़ीबुल अखलाक, जिसमें सर सैयद साहब ने ये वाज़ेह कर दिया था कि अगर किसी कौम को तरक्की करनी है, किसी इंसान को तरक्की करनी है, किसी मुल्क को तरक्की करनी है, तो उसको तालीम और तरबियत, अपना तालीम का म्यार बढ़ाना पड़ेगा और तालीम के साथ तरबियत भी रखनी पड़ेगी। ये तहज़ीबुल अखलाक आज भी रिसाला हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं, क्योंकि एजुकेशन के इक्वली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जो हमारा कल्चर, जो हमारी यहाँ की रवायत है। तभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ऑल ओवर वर्ल्ड में डंका बजता है, इसीलिए क्योंकि यहाँ बच्चा तालीम के साथ तरबियत भी सीखता है। तो सर ये जो हमारा टॉक शो था, सर हमारे टॉक शो में बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे हम आपको इन्फॉर्मेटिव और एकेडमिक अच्छे टॉक शोज लाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत। मैं इमरान मिंटू, सोशल एक्टिविस्ट। थैंक यू।